कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्लोक यह 3 बार पढ़ने से ही हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण ही गुरु बनकर हमारी ज़िंदगी में आते हैं और गुरु हमारा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन गीत गोविंद का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। सभी गुरु व्यास गद्दी से बोलते हैं कि जहाँ भी गीत गोविंद का पाठ होता है वहाँ जगन्नाथ भगवान एक क्षण के लिए भी अपने मंदिर में वहाँ नहीं रहते, तुरंत उसी अपने भक्त के पास आ जाते हैं जहाँ गीत गोविंद का पाठ नित्य होता है और जिस समय भी होता है उसी समय सुनने के लिए वो चले आते हैं। गीत गोविंद का पाठ इतना लाभकारी चमत्कारी होता है, तो आप सभी सुने। श्लोक संस्कृत के 4 श्लोक जिनको मैं हिंदी में सुनाऊंगी। राधे राधे दोस्तों। अथ गीत गोविंदम। पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी मित्र मंडली ब्रजराज के साथ वृंदावन की मनोरम छटा देखते देखते कुछ दूर निकल गई। सहसा गगन मंडल मेघों से आच्छादित हो गया। उस समय तमाल वृक्षों की सघन पंक्तियों से वन स्थली काली काली दिखाई देने लगी। नंद ने सोचा, सायंकाल होना ही चाहता है, जंगल का मामला है, कृष्ण रात में भयभीत हो जाएंगे, इसलिए इन्हें पहले से ही घर पहुंचा देना ठीक होगा। उन्होंने कृष्ण के ऊपर अधिक स्नेह रखने वाली राधा से कहा, तुम जाओ और इन्हें भी साथ में ले जाकर घर पहुंचा देना। नंद की आज्ञा मिलते ही राधा कृष्ण के साथ चली। कालिंदी का तट, सघन कुंजों से अलंकृत वन पथ तथा सुखदायी एकांत, इन सुविधाओं से परम प्रसन्न कौतुकी कि श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति राधा के साथ संपन्न क्रीड़ाएं संसार में अपनी समता नहीं रखती। दूसरा श्लोक। श्री सरस्वती की अद्भुत लीलाओं से अलंकृत हृदय तथा श्री राधा के चरण सेवकों में सर्वप्रधान श्री जयदेव कवि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रेम लीलाओं से परिपूर्ण इस गीत गोविंद नामक प्रबंध का निर्माण करते हैं। तीसरा श्लोक। हे भक्तजनों, यदि श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान करके अपना हृदय शीतल करना चाहो और वृंदावन बिहारी की रास लीला व कानन क्रीड़ा सुनने की इच्छा करो तो जयदेव कविराज विरचित गीत गोविंद नामक पुस्तक का पाठ श्रवण करो। चौथा श्लोक। कवि उमापति धर जी वाक्य के विन्यास में श्रेष्ठ थे। शरण कवि दुरूह रचना में प्रसिद्ध थे। श्री गोवर्धनचार्य जी श्रृंगार रस पूर्ण कविता करने से मान को प्राप्त हुए थे। इसी भांति धोई कविराज को सुनने मात्र से ही याद हो जाता है, किंतु श्री जयदेव कविराज विशुद्ध रचना के लिए आदरणीय हैं। हे भगवान, प्रलय के समय आपने बिना परिश्रम समुद्र तरण के लिए नौका की तरह चेष्टित मीन रूप धारण करके वेद शास्त्र की रक्षा की थी। हे मीन रूपधारी भगवान, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे भगवान, आपने अपने अति विपुल तरपीठ पर पृथ्वी को धारण किया था, इसी कारण आपके पृष्ठ पर व्रण घाव का चिन्ह है। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने सूकर रूप धारण करके प्रलय के जल से पृथ्वी का निज दांतों से उद्धार किया, इसी कारण आपके दांतों में प्राप्त पृथ्वी कलंक रेखा के सदृश शोभायमान हो रही है। हे जगदीश, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने नृसिंह रूप धारण कर श्रेष्ठ कर कमल पर आश्चर्य पैदा करने वाले अद्भुत श्रृंग रूप नखों को धारण किया और उन्हीं नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यप का विनाश किया। इस कारण हे भक्तवत्सल भगवान, तुम्हारी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके बलि को छला था और आप ही ने अपने चरण कमलों से निकले हुए जल से समस्त लोगों को पवित्र किया था। हे भक्तजन रक्षक, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।
हे परशुराम रूप धारण करने वाले भगवान, आपने परशुराम रूप धारण कर कठोर आत्मा क्षत्रियों का विनाश करके उन्हीं के रुधिर से पृथ्वी को तृप्त किया था। हे भगवान, हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने समस्त लोगों पर दया करने के हेतु राम रूप धारण करके सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राक्षस राज का रावण का संहार किया था। हे भगवान, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने हलदर रूप धारण करके मेघ सदृश नील वस्त्र धारण किया, तब आपके शुभांग में वह नील वसन हल भीता यमुना का स्वरूप शोभायमान हुआ था। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने ही जीवों पर दया करने के हेतु उनकी निंदा की। हे बुद्ध रूपधारी भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने दुष्ट म्लेच्छों के नाश के हेतु धूमकेतु स्वरूप खड्ग धारण किया था। हे कल की रूप भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री जयदेव रचित यह स्तोत्र सब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। हे भक्तगण, इसको भक्ति भाव युक्त प्रीति पूर्वक आनंद से श्रवण करो। हे 10 अवतारों को धारण करने वाले भक्तजनों, दयालु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्णम